दूसरा एक नियम है दुनिया में, पेन और प्लेजर, आनंद और कष्ट। कष्ट और आनंद दोनों चीज सुनी है आपने। भगवान ने हर उस चीज में, जिस चीज को आसान बनाया है उसमें प्लेजर यानी आनंद रखा हुआ है, और जिस भी चीज को मुश्किल बनाया है उसमें भगवान ने कष्ट रखा हुआ है। लेकिन भगवान ने दुनिया कैसी बनाई है, जो आज कष्टदायक है वो बाद में आनंददायक होगी, जो आज आनंददायक है बाद में क्या होगी, कष्टदायक होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, आज दिन भर पड़े रहो, कोई काम मत करो, मस्ती में रहो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते रहो, और बस आप कोई डिसिप्लिन में रहो ही मत। कितने लोग बोलते हैं ऐसा आदमी धीरे धीरे खा खा के सोफा सेट हो जाएगा। सोफा सेट पे पड़ा पड़ा कैसा हो जाएगा, खुद ही सोफा सेट हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बस ओटीटी पे पिक्चर चल रही है और बस वो कभी पॉपकॉर्न खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी बिस्किट खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है। कितने लोग बोलते हैं थोड़े दिन में इतनी हवा भर जाएगी टायर में कि कभी भी फट सकता है। लेकिन कष्ट किस में है? सुबह उठ के दौड़ने जाने में कष्ट है कि नहीं? सुबह उठ के वॉकिंग करने में कष्ट है कि नहीं? पहले तो जल्दी उठने में ही कष्ट है कि नहीं है? तो जिन चीजों में भगवान ने कष्ट और पीड़ा छुपा रखी है, बाद में उन चीजों में आनंद छुपा रखा है। जैसे करेले का जूस अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, पीने वाले को डायबिटीज नहीं होती। समझ आ रहा है? तो जिन जिन चीजों में कड़वापन, कष्ट, तकलीफ, परेशानी भगवान ने छुपा रखी है, उनमें बाद में आनंद छुपा रखा है, और जिनमें अभी आनंद छुपा रखा है बाद में उसमें। कितने लोग समझ पा रहे हैं? तो जिन चीजों को आज आपको करने में दुख हो रहा है, प्लान दिखाने में दुख होता है, इनविटेशन करने में दुख होता है, हर मीटिंग में आने में दुख होता है, डिसिप्लिन में रहने में दुख होता है, सुबह पैनल पे जुड़ने में दुख होता है, जिन जिन चीजों में दुख है ना, उन्हीं चीजों में आगे जाके मजा भी छुपा हुआ है। और जिन मजों को आप, छोटे छोटे मजों को आप अभी ले रहे हो, उन मजों में आगे आके दुख छुपा हुआ है, यदि आप ढंग से देखना चाहें तो। यहां लिखा भी है कि 22 साल सोने में हम लोग निकाल देते हैं जिंदगी के, लगभग 6 साल तो करवट बदलने में निकाल देते हैं जब नींद नहीं आती है हमें। यानी खाली बेड पे पड़े रहते हैं हम और नींद नहीं आ रही होती है, नींद का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसा वक्त कितना होता है? पूरी जिंदगी के 6 साल होते हैं। 10 साल काम करने में और उसमें भी हमें मजा नहीं आ रहा होता, उसमें निकाल देते हैं। 8 साल लगभग टीवी में, सोशल मीडिया पे बिता देते हैं। 6 साल अपने घर के कामों में बिता देते हैं, जैसे नहाना धोना सुखाना बनाना, उन सब चीजों में। और 4 साल खाने पीने में बिता देते हैं। 5 साल कुछ सीखने में, और 5 साल शॉपिंग करने में और घूमने फिरने में बिता देते हैं। बचते हैं तो लगभग 10 साल कुछ करने के लिए, नाम कमाने के लिए, कुछ बनाने या बनने के लिए। सिर्फ 10 साल। और ये कौन सा गोल्डन पीरियड होता है जिसमें ज्यादातर लोग जिंदगियां बदलते हैं? वो पूछो मेरे से, कौन सा? 28 साल से लेके 38 साल की उम्र तक ज्यादातर लोग अपनी जिंदगियां बनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो चुका है कि 28 से 38 के बीच में ज्यादातर लोग सफल होते हैं। जितने लोग सफल होते हैं उनकी फाउंडेशन जो बनती है वो 28 से 38 के बीच में बनती है। कितना? 28 से 38 के बीच में। यदि आप ये समय पार कर चुके हो तो फिर आपसे गलती हुई है, इस बीच में बनाई क्यों नहीं? तो इसलिए आगे के वक्त में यदि आप हो तो उसमें बनाने की कोशिश करिए। 10 साल आपकी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 10 साल पर आपका भविष्य निर्भर है, इन्हीं 10 सालों पर आपका आगे का समय निर्भर है, इन्हीं 10 सालों पर आपका बुढ़ापा निर्भर है, इन्हीं 10 सालों में आपका वक्त निर्भर है। इन्हीं 10 सालों में ये छुपा है कि आप बेटे से गालियां खाओगे या जो आपका बेटा होगा वो आपको कुछ दे ना दे इसकी आप शिकायत करोगे या क्या करोगे। इन 10 सालों में ये छुपा हुआ है। इन 10 सालों में सब कुछ है जो भी जीवन का आगे आने वाला समय है। काफी लोगों को अभी मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम उस पड़ाव में आएंगे तब हमको ये बात समझ में आएगी कि काश उस समय हम जाग जाते, काश उस समय हम सीरियस हो जाते, ध्यान दे लेते तो कुछ कर सकते थे। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि हमारे पास समय बहुत कम है, किसी और के सपने पूरे करने में बर्बाद मत करो इस समय को। समाधि का पत्थर एक साइड में लिखा होता है जन्म,
दूसरी तरफ लिखी होती है मौत की सन, एक तरफ लिखी होती है जन्म की सन, और बीच में एक लाइन होती है, वही है आपका समय। वही आपका समय है। जो बीच की लाइन है ना, वो सबकी डिसाइडेड है। जन्म सबका हो चुका है और मौत की डेट बोलो सबकी डिसाइडेड है कि नहीं? वो जो बीच में लाइन है ब्लैंक, वो क्या है? हमारा हमारा जीवन है। वो वही है हमारी लाइफ। उसी में हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, उसी में हम लोग मजे ले सकते हैं, उसी में हम लोग सारी चीजें पा सकते हैं जो हमको पानी है। लेकिन उसको दूसरे के लिए नौकरी करके, फालतू चीजों में लगा के, फालतू बर्बाद करके आप चाहो तो उसको बर्बाद कर सकते हो।